अस्सलाम वालेकुम। कैंपेन स्ट्रक्चर के इस सेक्शन के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च कैंपेन्स एंड रैंकिंग कैंपेन। तो रिसर्च कैंपेन में आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे ऑटो कैंपेन्स को कि कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटो कैंपेन्स क्रिएट करते हैं टारगेटिंग वाइज या प्लेसमेंट वाइज। अब इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम जो है एक ऑटो कैंपेन क्रिएट करने के बजाय डिफरेंट ऑटो कैंपेन्स क्रिएट करते हैं। उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम इस डाटा को माइग्रेट करें मैनुअल कैंपेन्स के अंदर, तो उसके ऊपर मैक्सिमम कंट्रोल हो अपनी सर्च टर्म्स के ऊपर हमारा, चाहे वो एसएमएस हों या कीवर्ड्स हों, जो भी हों। हमें पता हो कि क्योंकि रिसर्च का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप वहाँ से डाटा जो है वो कलेक्ट कर लें उस अपने सर्च टर्म्स का, कि किस प्लेसमेंट के ऊपर, किस टारगेटिंग के ऊपर, किस बिड के ऊपर आपकी कौन सी कीवर्ड या कौन सी सर्च टर्म या कौन से एसएन कन्वर्ट होते हैं। तो अब या अगर आपके ये लॉन्च फेज है और आप ऑटो कैंपेन्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें आप इस स्ट्रक्चर्स के साथ जा सकते हैं, डिफरेंट मैच, डिफरेंट टारगेटिंग वाइज एंड डिफरेंट प्लेसमेंट वाइज। तो इसमें हम एग्जांपल के तौर पे एक दो जो है वो कैंपेन्स क्रिएट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ ऑटो में। सिर्फ जो टारगेटिंग टाइप है वो सिर्फ मैं क्लोज मैच को टारगेट करना चाहता हूँ, और क्लोज मैच में भी फर्दर मैं टॉप ऑफ सर्च को टारगेट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे बेसिक हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ऑटो कैंपेन्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब आप जैसे कि आपको पता है कि ऑटो के अंदर चार जो है वो टारगेटिंग टाइप्स हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूं, ये आप देख रहे हैं क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट, कंप्लीमेंट। अगर तो मैं ये एक ऑटो की कैंपेन क्रिएट करता हूँ, तो ये सारी की सारी जो है वो टारगेटिंग वो यहाँ पे टारगेट हो जाएगी। तो उसका होगा क्या कि जब हम बाद में डाटा देख रहे होंगे, तो हमें जो है वो ये नहीं पता होगा कि क्लोज मैच की सर्च टर्म्स क्या थी, लूज मैच की क्या थी। और इस तरह फर्दर हमें, अगर हमने लेट्स सपोज प्लेसमेंट एक ही कैंपेन में जो है वो 100% टू 100% टॉप ऑफ सर्च पे एडजस्ट की हुई है, तो हमें नहीं पता होगा कि कौन सी जो है वो सर्च टर्म्स थी, किस मैच टाइप्स की जो 100% के ऊपर कन्वर्ट हो गई थी। तो हमें जो है वो डाटा को रीड करने में डिफिकल्टी होगी, जिसकी वजह से हमें हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा जब हम मैनुअल कैंपेन्स के अंदर अपने डाटा को माइग्रेट कर रहे होंगे। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप डे वन से जो अपनी ऑटो कैंपेन्स ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में बनाएं कि आपके पास, ठीक है, नंबर ऑफ कैंपेन्स इंक्रीज हो जाएंगी, लेकिन आपका कंट्रोल जो है कैंपेन्स के ऊपर वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं सेल कर रहा हूँ मेटल रॉड। तो ये आप एमआर भी लिख सकते हैं एज एब्रिविएशन। और उसके अंदर लेट्स सपोज मैं, आप क्योंकि ऑटो की कैंपेन बना रहा हूँ तो ऑटो हो गई। और मेटल रॉड भी लेट्स सपोज मैं जो है वो 17 इंच का जो है वो सेल कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे, अब मैं एक कैंपेन बनाता हूँ फिल वक्त, जिसके अंदर सिर्फ मैं क्लोज मैच को जो है वो टारगेट करना चाहता हूँ। अब आपको पता है कि क्लोज मैच के अंदर सिर्फ वो कस्टम्स अमेजोन टारगेट करवाएगा जो कि हाईली रेलिवेंट होंगी आपके फ्रंट एंड और बैक एंड के लिहाज से। तो यहाँ से आपको हाईली रेलिवेंट सर्च टर्म्स मिलती हैं। लेकिन मैं इसमें ये भी देखना चाहता हूँ कि मैं इस कैंपेन की जो है वो प्लेसमेंट टॉप ऑफ सर्च पे हाई रखूँ, ताकि यहाँ से मुझे वो सर्च टर्म्स मिलें जो टॉप ऑफ सर्च पे अच्छी कन्वर्ट होती हैं। तो अब लेट्स सपोज मैं टॉप ऑफ सर्च पे जो है इसकी कैंपेन बना लेता हूँ। और फर्दर मैं इसकी जो जो भी डेट है XYZ जो है, लेट्स सपोज जो भी आपकी उस वक्त डेट हो, वो यहाँ पे आप डेट जो है डाल दें। ठीक है, अगर तो आप इस कैंपेन को किसी पोर्टफोलियो के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर दें, अदरवाइज यू कैन गो। बाकी कैंपेन स्ट्रक्चर सेम है जैसे कि हम डिटेल में बाकी वीडियोस में देख चुके हैं। नो नीड टू पुट एंड डेट। और कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी जो है वो ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी कब और क्यों यूज करनी चाहिए। तो उस बेस पे आप डिसाइड कर लें कि हमें किस बिडिंग स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए। यहाँ पे अभी हम फिक्स्ड बिड के साथ जा रहे हैं। ठीक है, और एड ग्रुप आपका जो भी बन रहा है, आप उसको एड ग्रुप का नाम दे दें।
ओके, तो अब यहाँ पे आप ये करें कि आप बाकी जो मैच टाइप्स हैं उनको ऑफ कर दें, सिर्फ क्लोज मैच को जो है वो रहने दें, ठीक है? क्योंकि आप सिर्फ क्लोज मैच को ही देखना चाहते हैं। और फर्दर चूंकि आप टॉप ऑफ सर्च के ऊपर एग्रेसिव जाना चाहते हैं, अब टॉप ऑफ सर्च के ऊपर प्लेसमेंट यहाँ पे इंक्रीज करने का आप क्यों सोच रहे हैं? वो इसलिए सोच रहे हैं कि आपके पास सर्च टर्म सिर्फ वही आए जो टॉप ऑफ सर्च पे ज्यादा जिनकी कन्वर्जन होती है, राइट? ओके, तो उसके लिए आपकी बिड बहुत मैटर करती है, क्योंकि जब आप टॉप ऑफ सर्च पे चाह रहे हैं कि यहाँ पे इंप्रेशन आए, यहाँ पे क्लिक्स आए, यहाँ पे कन्वर्जन आए, तो इसका मतलब है आप नहीं चाह रहे कि मेरे पीडीपी या रेस्ट ऑफ सर्च पे इंप्रेशन आए, क्लिक्स आए, कन्वर्जन हो। तो उसके लिए आपको बिड इतनी लो रखनी होगी कि वो पीडीपी की जो जो लोएस्ट सजेस्टेड बिड है ना, उससे भी कम आ रही हो, ताकि उसके ऊपर आपको कोई इंप्रेशन ना आए, और रेस्ट ऑफ सर्च पे भी जो लोएस्ट पॉसिबल सजेस्टेड बिड हो उससे भी कम आ रही हो, ताकि उनके ऊपर आपको कोई इंप्रेशन ना आए। लेकिन आप जो है वो टॉप ऑफ सर्च पे जब प्लेसमेंट इंक्रीज करेंगे तो टॉप ऑफ सर्च पे बिड इंक्रीज हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो पीडीपी और रेस्ट ऑफ सर्च पे भी जो मिनिमम बिड है ना, जहाँ पे मुझे कोई इंप्रेशन पड़ सकते हैं, वो $0.2 का है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी बिड ही जो है वो $0.1 की रख दूंगा, ठीक है? इसका मतलब है अब मैं पीडीपी और उस पर तो इंप्रेशन जाएंगे नहीं, लेकिन चूंकि ये मैं कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ टॉप ऑफ सर्च के लिहाज से, तो अब मैं अपनी टॉप ऑफ सर्च पे प्लेसमेंट इंक्रीज कर दूंगा। अब टॉप ऑफ सर्च पे आपको कितनी प्लेसमेंट रखनी है, ये आप मेरी वो वीडियो देखें जिसमें मैं बिडिंग स्ट्रेटजी और उसका जो है कैसे बिड कैलकुलेशन कैसे होती है, जब आप बिड प्लेसमेंट चेंज करते हैं या बिडिंग स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, तो वहां से आप अपनी रिक्वायर्ड बिड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज आप जो है टॉप ऑफ सर्च के ऊपर आप देख रहे हैं कि अगर आप स्टार्ट करें $0.4 से, और बाद में आप उसको एडजस्ट करें, तो दैट वुड बी अ गुड आइडिया। तो लेट्स सपोज आपने जो बिड कैलकुलेशन की है अपनी, उसके मुताबिक टॉप ऑफ सर्च पे आपको $0.4 के लिहाज से जाना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे प्लेसमेंट कितनी रखनी चाहिए कि आपको बिड जो है टॉप ऑफ सर्च पे वो 0.4 चार्ज हो? तो चूंकि आपकी जो सीड बिड है या जो इनिशियल अप्लाइड बिड है वो $0.1 की है, तो अब लेट्स सपोज अगर आप 300% की प्लेसमेंट रखते हैं, तो 300% ऑफ 0.1 इज 0.3, 3 क्रॉस 0.1, 0.3 प्लस 0.1, तो ये जो है 0.4 चार्ज होगा। इट मीन्स कि अगर आप 300% की प्लेसमेंट रखें टॉप ऑफ सर्च के ऊपर, तो आपको जो एक बिड चार्ज होगी आफ्टर क्लिकिंग, तो वो होगी 0.4 की। और इससे आपका बाकी ऑब्जेक्टिव भी ऑब्टेन हो गया कि आपको पीडीपी पे भी इंप्रेशन नहीं आएंगे, रेस्ट ऑफ सर्च पे भी इंप्रेशन नहीं आएंगे, क्योंकि आपने देख लिया था कि जो पीडीपी और उस पे जो लोएस्ट पॉसिबल जो सजेस्टेड बिड थी अमेजोन की तरफ से वो 0.2 थी, तो आपने इनिशियल बिड ही जो है वो $0.1 रख ली है, ताकि आप इनके ऊपर शो ना हो। तो अब होगा क्या कि अब इस कैंपेन की जो सर्च टर्म्स आएंगी, उसके अंदर आपके पास सिर्फ टॉप ऑफ सर्च और क्लोज मैच का जो है वो डाटा होगा। लेकिन इसी तरह आपको वो सर्च टर्म्स भी चाहिए जो पीडीपी पे ऊपर जो है वो अच्छा कन्वर्ट होती हैं। तो उसके लिए आप एक और कैंपेन बनाएंगे ऑटो की। लेट्स सपोज ये बाकी तो सेम ही रहेगा क्लोज मैच तक, लेकिन अब आप चाहते हैं कि इसमें आपका जो पीडीपी है, प्रोडक्ट डिटेल पेज, उस पे प्लेसमेंट हाई हो, ठीक है? तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे पीडीपी की आपने कैंपेन बनाई। अब आप उस कैंपेन के अंदर, ये तो आपने एक दफा कैंपेन क्रिएट करके इसको लॉन्च कर देना है, ठीक है? अब आप नई कैंपेन क्रिएट करेंगे पीडीपी की, उसके अंदर आपने इसकी जो प्लेसमेंट है उसको आप 0 कर देंगे, और इसकी अब आप प्लेसमेंट कितनी रखेंगे ये आपकी बिड कैलकुलेशन के ऊपर है। फॉर एग्जांपल आपने पीटीपी पे कैलकुलेट किया कि अगर आपकी $0.3 की भी जो है वो हो बिड हो, तो वो इनफ होगी पीटीपी से स्टार्ट करने के लिए। तो अब आपने देखना है कि मैंने इनिशियल बिड तो $0.1 की रखी हुई है, तो पीटीपी पे ऊपर मैं प्लेसमेंट कितनी रखूं कि मेरी जो है वो फाइनल बिड वो $0.3 चार्ज हो। तो अगर आप यहाँ पे 200% की प्लेसमेंट रख दें,
So 200% of 0.1 is 0.2 and 0.2 plus 0.1 is 0.3. इट मीन्स कि अब आपको जो चार्ज होगी पीडीपी के ऊपर वो $0.3 चार्ज होगी। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने ये कैंपेन क्रिएट की, ये भी आप क्योंकि क्लोज मैच का पीडीपी बना रहे हैं तो यहाँ पे आपकी क्लोज मैच सिलेक्टेड होगी। ठीक है, और बाद में ऑफ कोर्स जब ये सिस्टम्स आप इसको ऑप्टिमाइज करते रहेंगे, जैसे जैसे आपकी इररिलेवेंट सिस्टम्स आती रहेंगी तो आप उनको नेगेटिव करते रहेंगे, क्योंकि स्टार्ट में तो ऑफ कोर्स आपका थोड़ा एक्सपेंस ज्यादा होगा, इररिलेवेंट सिस्टम्स भी जो है वो टारगेट होने लग जाएंगी, लेकिन जैसे ही आपकी नेगेटिव टारगेटिंग स्ट्रांग होगी तो आपका बड़ा अच्छा जो है वो वेल टारगेटेड वे में आपके पास सिस्टम्स आती जाएंगी। तो इस तरह आपकी ये जो पीडीपी की कैंपेन है सेपरेट, ये आप लॉन्च कर देंगे। अब ये तो आपने लॉन्च की क्लोज मैच की। अब आपके पास क्लोज मैच की दो कैंपेन्स है, टॉप ऑफ सर्च के लिए अलहदा, पीटीपी के लिए अलहदा। अब आपने यही काम जो है वो बाकी टारगेटिंग टाइप्स के ऊपर भी करना है। उसमें लेट्स सपोज अब आप एक कैंपेन्स क्रिएट कर रहे हैं लूज मैच की। यहाँ पे आप सिर्फ लूज भी लिखते हैं तो इट्स इनफ टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पे अब आप लूज मैच की लेट्स सपोज टॉप ऑफ सर्च के ऊपर आप कैंपेन बना रहे हैं। ठीक है, और जो भी डेट है वो आप डाल दो। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप लूज मैच को जितना बिड देना चाहते हैं वो बिड आप जो है वो वहां पे रख देंगे। और उस लिहाज से आप, क्योंकि ये टॉप ऑफ सर्च की कैंपेन है, तो यहाँ पे जो भी आप प्लेसमेंट देना चाहते हैं एज पर बिड, तो वो यहाँ पे आप प्लेसमेंट पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे क्या कि आप क्लोज मैच को ऑफ कर दें और सिर्फ लूज मैच को ऑन कर दें। तो अब क्या होगा कि इस कैंपेन के अंदर सिर्फ लूज मैच टारगेट होगा और लूज मैच में भी टॉप ऑफ द सर्च टारगेट होगा। यही प्रोसेस आप रिपीट करेंगे, एक और कैंपेन बनाएंगे लूज मैच की, और सिर्फ उसमें पीडीपी को जो है वो आप टारगेट करेंगे। पीडीपी के ऊपर प्लेसमेंट इंक्रीज कर देंगे 200%, 300%, वट एवर योर बिड कैलकुलेशन इट इज, और टॉप ऑफ सर्च पे आप जीरो कर देंगे और इस कैंपेन को लॉन्च कर देंगे। तो इस तरह आपकी दो क्लोज मैच की होगी, दो लूज मैच की होगी। तो फर्दर ये है कि आप जो आपने एसन टारगेटिंग जहाँ से एसेंस का या प्रोडक्ट का डाटा लेना है, तो उसके लिए आप सब्सटीट्यूट की भी अलहदा कैंपेन बना सकते हैं, कम्प्लीमेंट्स की भी अलहदा बना सकते हैं। और लूज मैच मोस्ट ऑफ द केसेस ये ब्लीड कर रही होती है क्योंकि इसमें थोड़ा अमेजोन ब्रॉड चला जाता है, बट स्टिल एज इट इज रिसर्च कैंपेन, तो रिसर्च में आप यही देखना चाह रहे हैं कि आपके पास मैक्सिमम डाटा आए। तो बाद में जब आपके पास लूज में आप देखें कि अमेजोन बहुत ही इवेल्युएंट सर्च टर्म्स को टारगेट कर रहा है, तो आपको सर्च टर्म्स को जो है वो नेगेटिव करके इसमें भी अपनी कॉज और स्पेंडिंग को वाइजली स्पेंड कर सकते हैं। एंड यू कैन रिपीट द सेम प्रोसेस विद सब्स्टिट्यूट एंड कम्प्लीमेंट्स। और इस तरह आपकी जो है ऑटो में डिफरेंट कैंपेन्स आ जाएंगी, जिसमें आपको पता होगा कि ये क्लोज मैच है और इसके अंदर टॉप ऑफ सर्च है। तो अब लेट्स सपोज क्लोज मैच टॉप ऑफ सर्च कैंपेन से जो आप डाटा लेंगे वो आप कहाँ पे टारगेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक क्लोज मैच के अंदर ये जो कैंपेन हमने स्टार्ट में बनाई थी, क्लोज मैच और टॉप ऑफ सर्च, उस कैंपेन के अंदर मुझे एक कीवर्ड मिलता है मेटल रॉड, जिसकी जो है वो बेस्ट कन्वर्जन है और अच्छी ज्यादा मुझे उसके ऊपर सेल्स आ रही हैं। तो अब मैं जब इसको मैनुअल में लेके जाऊंगा, तो अब ऑफ कोर्स मैं उसको एग्जैक्ट में टारगेट करूंगा क्योंकि उसके ऊपर मेरी अच्छी खासी सेल्स आ रही हैं। तो अब मैं वो सेल्स जो है वो लूज नहीं करना चाहता। तो अब मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है कि ये जो मैंने कीवर्ड निकाला है ये मेरा टॉप ऑफ सर्च पे अच्छा परफॉर्म कर रहा था। जब मैं उसको पीडीपी की कैंपेन के अंदर जाके देखता हूँ तो वहां पे इतनी ज्यादा कन्वर्जन नहीं है और स्पेंड हाई है। तो मैं स्ट्रेट अवे जो है उसको जब मैनुअल में टारगेट करूंगा तो टॉप ऑफ सर्च में मैं इसको प्लेसमेंट ज्यादा दूंगा। और बिड जो होगी वो ऑटो में, लेट्स सपोज अगर तो मैं इसको $0.4 दे रहा था, तो मैनुअल एग्जैक्ट के अंदर जाके मैं थोड़ी सी बिड इसको हाई रखूंगा क्योंकि एग्जैक्ट थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। मैं 0.5 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि 0.4 तक तो मुझे पता था ये कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन अब मैं 0.5, 0.55 पे जो है अब इसको बिड दूंगा, ताकि अब ये मैक्सिमम मैं इसको इसका जो है वो फ्रूट ले सकूं।
तो इस तरह आपको जो है वो प्लेसमेंट का भी आइडिया हो जाता है और बिड का भी आइडिया हो जाता है। तो आपकी जो मैनुअल टारगेटिंग है वो बहुत आसान हो जाती है ड्यू टू दिस वेल स्ट्रक्चर्ड ऑटो कैंपेन्स। सो थैंक यू सो मच।